मुझे, क्योंकि मैं टीवी देखता था, मुझे नहीं पता था बिग बॉस 7 में संग्राम जी थे, लेकिन जब लोगों के फोन आने शुरू हुए कि संग्राम सिंह आ रहा है, मगर भाई आ तो रहा है, मगर वही है, मगर मेरे ख्याल से तो वही है, राइट? सो आई हैव गाइस एट द बैक, ये जाटा ही पार्टी बाहर काट देंगे, गाइस एट द बैक प्लीज. So I have a personal connection to this story because Sangram is an international wrestler, he's an actor and a motivational speaker. The personal connection I feel with any athlete, some of you might know that I also ran 400-meter hurdles for India. So anytime I see an athlete, dil pighal jata hai. I know what it takes to get there. Sangram was born in a village again, Rohtak district, Madina Gaon. He had rheumatoid arthritis, जिससे कि आपके हाथ पांव चल भी नहीं सकते. He was in a wheelchair for 8 years. From there, with this conviction, self-conviction, he went all the way up to becoming a champion wrestler. He is, guys, please, keep it down. So he is the brand ambassador for Swachh India, Swachh Bharat and sports ministry. He recently won an MMA, mixed martial art fights, defeating a Pakistani with a huge margin. So we would like to welcome Sangram up on the stage and say a few words. सबसे पहले सब राम राम. और भाई जो पाछे खड़े हैं ना, वो तुम हर रोज तो खाना खाओ हो, हर रोज फोन में बात करो हो, हर रोज सबसे मिलो हो. आज शायद मैं कुछ बात बताऊंगा जो आपके साथ साथ आपके बच्चों को और उनके आने वाली जनरेशन को कोई फायदा देगी. तो सबसे पहले तो जो भी वीरेन भाई ने बोला, तो बहुत दिल से बोला वीरेन भाई, वाकई इट वाज सो इंस्पायरिंग. और वैसे जाट तो सब दिल से ही बोलते हैं. और थैंक यू कपूर भाई साहब, और आप सब ने मुझे इनवाइट किया. वीरेन भाई ने बोला तो थैंक यू सो मच कि मैं यहाँ पे हूँ. मैं एक सबसे पहले बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं मेहनत करके, कोशिश करके. और इस जिंदगी में देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भैया सुई लेके नहीं जा सकते, सुई लेके जा नहीं सकते. जब मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है. हम जितनी बातें कर लें, कितना ही कुछ कर लें, कितने वो सब कर लें, मगर कोशिश ये है कि कुछ ऐसी चीज करके जाओ कि भैया हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रहे, अच्छे तरीके से रहे. तो मैं एक बात में बिलीव करता हूं कि देखिए, जहां पे भी आप हो, जिस जगह भी आप हो, वहां को बहुत इंस्पायर करो. देखो यहाँ पे मोस्टली हरियाणा कम्युनिटी के ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई डिफरेंट उससे हैं. तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ से हम आए हैं मोस्टली, तो हम वहाँ से आए हैं जहाँ पे देखो लैंड हरियाणा 2% है, सिर्फ 2% है इंडिया का, मतलब जो पॉपुलेशन में. उसके बावजूद हर दूसरा तीसरा मेडल स्पोर्ट्स में हमारा ही है. लैंड का सिर्फ 1.5% है, 1.5%. उसके बावजूद 15% देश को अनाज हम ही देते हैं. 70% जो गेहूं खाते हैं, सारी चीज करते हैं, हरियाणा से आती है. और दूसरी बात मैं कहूंगा कि भैया हरि माने भगवान, या ना माने घर. तो जहाँ पे भगवाना घर है वो तो हरियाणा ही है. तो सबसे मेन बात ये है कि एक पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो. जैसे अभी शो की बात की, जब बिग बॉस की बात किया, ये शो ढेर सारे किए मैंने, और अब मैं और भी करने जा रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ. बाकी क्या कि देश के लिए खेलना बड़ी बात है. जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, बहुत बड़ी बात है. शो तो आते रहेंगे, शो जाते रहेंगे. तो मैं एक बात बोलता हूँ कि भैया जहाँ पे बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान और अखाड़े में पहलवान मिलेगा, भैया हम वहां से आए हो, हरियाणा है. तो
मैंने अपनी जिंदगी शुरुआत की थी, मैं रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था, जो ना चल सकता था, ना हिल सकता था, ना बोल सकता था। और ये व्हीलचेयर का अखबार वाले लिखते हैं, तब इतना उस फैमिली से थे नहीं कि व्हीलचेयर आए। और तब क्या होता था, क्रिकेट का बैट आता था 20-30 रुपए का, 40 रुपए का। टेनिस बैडमिंटन तो होता ही नहीं था, आज भी मतलब आज है मगर इतना ज्यादा नहीं है। लंगोट आता था 5 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, कभी नॉर्मली किया। तो वहां से मैंने कुश्ती की स्टार्ट किया था। एक अखाड़े में पहलवानों घी मिल रहा था, दूध मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा काश यार मैं पहलवान होता। तो जर्नी स्टार्ट की थी, जर्नी परमात्मा ने इतना साथ दिया, जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरी माँ के कारण मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। डॉक्टर कहते थे कि बीमारी 6 महीने में, मतलब मुश्किल से मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, बीमारी डेथ के साथ जाती है। मगर मैं कह रहा हूँ कि हर चीज क्योरेबल है। कोई ये इंसान की शरीर बहुत मजबूत है, छोटी मोटी बीमारी से कुछ होगा नहीं इसको। कैंसर है, शुगर है, टीबी है, बीपी है, आर्थराइटिस है, ज्वाइंट से बीमारी नहीं होती, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। पोस्टमार्टम में शरीर चाकू से काटना पड़ता है, इतने मजबूत हैं। तो मैं वहां से खड़ा हुआ, मौका मिला। वो मेरी माँ मुझे एक बात बोलती थी कि भैया मेरा बेटा पहलवान बनेगा और बड़ा बनेगा। तो उनकी मेहनत थी, दिन में बहुत मसाज करती थी, सारी चीज थी कि मैं वहां से खड़ा हुआ। वो एक टाइम आया, मौका मिला, अपने देश के लिए खेला। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना। जो मेरी जिंदगी में मेरा रिजेक्शन था वही मेरा मोटिवेशन है। खड़ा नहीं हो सकता था तो रेसलर बना, बोल नहीं सकता था तो स्पीकर बना। मैं 2012-13 में मुझे मौका मिला, इंडियन आर्मी के साथ में ऑफिशियल स्पीकर था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था, पहला स्पीकर था, मोटिवेशनल स्पीकर था। फिर शायद था टीवी पे आया, ढेर सारी शो किए, होस्ट किए, वहां पे रिजेक्ट किया गया। फिल्म करने जा रहा हूं तो मेरा मानना यही है कि भैया जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस दे रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास ना कोई पागलों में से रचता है। समझदार इंसान इतिहास नहीं रचते, समझदार सिर्फ बैठ के पढ़ते हैं। तो याद रखना, जिंदगी में वही जी के जाते जो थोड़े से बेवकूफ होते हैं। जो समझदार होते हैं ना, फिलोसफी मूलते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लेके, आई वाज देयर, आई डिड दिस, आई हैव डन दिस। चक्कर मत पड़ो, ये मौका है, ये जिंदगी है, जवानी है, जो भी एज है, जहां से मिलता है वहीं से शुरुआत कर दो। ज्यादा अगर आप बातों में आ गए, समझदार बन गए, समझदार वाली बातें करते रहे ना, तो फिर कुछ होगा नहीं जिंदगी में। जिंदगी में रिस्क और रिग्रेट, अगर चुनने का मौका मिला ना तो हमेशा रिस्क को चुनना, क्योंकि कम से कम रिग्रेट रहेगा नहीं। लाइफ में जो आप चाहते हो करो, और ये समय बहुत पर्याप्त है, ज्यादा समय नहीं अभी हमारे पास, बहुत पर्याप्त है, इसी में कुछ करना है। अब मैं 40 साल की एज में, मुझे 40s में हूं मैं, तो मैं अभी मुझे मौका मिला, किसी ने बोला कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखना, तो मैं इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर बना जिसने MMA टर्न किया है। तो मेरा मानना यह है कि मैं जब 40s में कर सकता हूं तो बच्चे 20s में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। और याद रखना, इस देश को है ना नेता नहीं चलाते, किसी भी देश को ना कोई उद्योगपति चलाते, उस देश को ना आप सबकी हमारी तरह मास्टर का, कुम्हार का, लोहार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो पर बस बशर्ते अपने आप को पहचानो। मैं एक आखिरी बात बोलूंगा कि हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया हमें नहीं जानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं जानते। तो अपने आप को पहचानो। अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं वहां पे हूँ, मतलब अमेरिका में लग रहा है कि भैया ऐसे ही हरियाणा किसी के उससे उधर बैठा हुआ हूँ। वो हमारे वाले तो बहुत देसी होते हैं, उनकी बात ऐसी रहती है। वो आज मैं कोई मुझे बता रहा था तो बहुत अच्छा लगा, कोई अपना कोई देसी आदमी नोट लेके चला गया, नकली नोट था, बैंक वाले को बोला डाल दिया नोट, ये मेरे अकाउंट में डाल दे। बोला भैया तो नकली है। बोला फिर तेरे की दिक्कत हो रही है, अकाउंट में मेरे में जा रहा है ना। तो हमारे वाले तो वो हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये है कि भाई हमेशा खुश रहो, खुशियां दो। जाट का मतलब एक सबको बता के जा रहा हूँ, वहां भी मैंने बोला था, जाट का मतलब होता है जीनियस ऑल टाइम। किसी ने जाट का मतलब वो गलत बताता करता कि जस्ट अवॉइड देम, मैंने कहा नहीं, वो जस्ट अवॉइड देम नहीं, जीनियस ऑल टाइम और जस्ट एज अ टाइगर। तो भैया आप सबके ऊपर है। और हरियाणा यूपी में भैया जितने वो सब जाट ही हैं, तो याद रखना। तो जहां पे भी आप खुश रहो और मेक श्योर करो कि भैया अपना पेट तो देखो, चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, जिसके भी काम आ जाओ, जिंदगी वही है। द बेस्ट थिंग इज सेल्फलेस गिविंग। तो हमेशा जिसका जरिया बन सकते हो जरिया बनो, और एक दूसरे का जिंदगी में ना कंपटीशन मत करो, कोलैबोरेशन करो। कोई पीछे है उसको हाथ पकड़ो आगे ले आओ,
कभी आप पीछे हो कोई आपको हाथ पकड़े आगे ले आएगा। तो खुशियां दो, खुश रहो हमेशा। गॉड ब्लेस यू, लव यू, नमस्ते। Thank you so much. Also, I would like